प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने का तरीका सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, बड़े सरल ट्रिक में समझाएंगे, एक ही बार में सीख जाओगे, समझ जाओगे, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। ध्यान से देख लो। यह है कि अंग्रेजी वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित बदलाव किए जाते हैं। कौन कौन से बदलाव किए जाते हैं, ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको समझ लो। इम्परेटिव सेंटेंस जो हैं अलग अलग भाव के वाक्य होते हैं। ये आदेश सूचक होते हैं, प्रार्थना सूचक होते हैं, सुझाव सूचक होते हैं, सलाह इत्यादि सूचक होते हैं। इन वाक्यों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में बदलने के लिए सबसे पहले देखें रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदली जाती है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है, इसको हटा करके रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड इत्यादि में बदलते हैं। सजेस्टेड में, वार्नेड में। यानी कि जैसा वाक्य का भाव होता है वैसे ही भाव के अनुसार वाक्य की सेट टू जो है वो बदली जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाती है। और क्या किया निम्न लागू होते हैं, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहली जो है देख लें, रूल नंबर एक क्या है। सेट टू या सेट टू के स्थान पर कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड इत्यादि शब्द जो है भाव के अनुसार आते हैं। एडवाइज्ड भी लगता है। रूल नंबर दो है दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 है प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इत्यादि शब्दों को हटा दिया जाता है। तो इसके आगे अब देख लो ध्यान से, और क्या क्या किया जाता है गौर से देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलना। जो ऑर्डर्ड में बदला जाता है तो वो वाक्य कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे ये डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। डायरेक्ट में द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स लर्न योर लेसन। इनडायरेक्ट स्पीच किसी बनाई गई है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाई गई है कि द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू लर्न दियर लेसन। यानी सेट टू जो है ऑर्डर्ड में बदल दिया गया। इसलिए बदला गया है कि शिक्षक ने या टीचर ने स्टूडेंट्स को आदेश दिया, ऑर्डर दिया, इसलिए सेट टू ऑर्डर्ड में चेंज किया गया है। और स्टूडेंट्स बहुवचन है, इसलिए जो है योर को दियर में चेंज किया गया है। ये रूल जो है प्रोनाउन चेंज करने वाले रूल जो हैं पिछले सब वाक्यों जैसे ही हैं, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। रूल चेंज करने का नियम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसी के अनुसार ये चेंज हो गया। तो उसके बाद फिर आता है सेट टू प्रपोज्ड में बदलना। सेट टू प्रपोज्ड में बदलना, तो देखो कैसे वाक्यों में बदला जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस दिया है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस रीड केयरफुली। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस रीड केयरफुली। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे सावधानी पूर्वक या ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो इसकी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनी, कैसे बनी देख लो। ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड, यानी लेट अस जहाँ भी होता है वो दैट दे शुड में ही चेंज कर दिया जाता है, सीधे सीधे। तो दैट ही प्रपोज्ड यानी कि उसने प्रस्ताव रखा कि हिज फ्रेंड अपने मित्र से, दैट दे शुड रीड केयरफुली, कि उन सबको जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब सेट टू को सजेस्टेड में कहाँ बदला जाता है, ये थोड़ा ध्यान से देख लो। सजेस्टेड में पहले डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखो। ही सेड टू हिज फ्रेंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उसने अपने मित्र से कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए।
अब इसके इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनी देख लो। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनी है कि ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उसने अपने मित्र को सुझाव दिया कि सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठने के लिए सुझाव दिया है कि सुबह जल्दी उठा करो। तो इस तरह के ये वाक्य जो हैं ये सेट टू अलग अलग तरीके से बदले जाते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। और अगला दिया है नीचे, देख लो लास्ट में, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलना। ये दिया है, लास्ट का सेंटेंस देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस देखें पहले, गोपाल सेड टू हिज फादर। अगला दिया है गिव मी 10 रुपीज, यानी गोपाल ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे 10 रुपए दे दो। तो गोपाल जो है पुत्र है तो अपने पिता से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, इसलिए सेट टू को रिक्वेस्ट में बदला, यानी बदला जाएगा गोपाल रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 10 रुपीज। ये रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। बाकी जो है कामा हटा के दैट के स्थान पर टू लगता ही है। गिव मी का हिम हो गया प्रोनाउन चेंज करने के नियम के अनुसार, और 10 रुपीज़ तो जो का त्यों था ही था। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह से चेंज किए जाते हैं। सेट टू को अलग अलग वाक्य के भाव के अनुसार बदला जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और एक बार बिना समझ में आए तो फिर से देख लें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। और अगली वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।